इस ब्रह्मांड में मौजूद हर वस्तु जिसका कोई मास हो और वो कोई निश्चित वॉल्यूम रखता हो उसे मैटर कहा जाता है। आप और मैं सभी मैटर हैं। हर चीज जिन्हें हम छू सकते हैं और महसूस कर सकते हैं वो सभी मैटर से बनी हुई है। मैटर की फंडामेंटल पार्टिकल एटम से बनी हुई है। मैटर की संरचना एटम के जुड़ने पर होती है। हर एटम में 3 फंडामेंटल पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, जिनमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एटम के केंद्र में या कहीं न्यूक्लियस में रहते हैं। तब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर रहकर न्यूक्लियस की परिक्रमा करते हैं। न्यूक्लियस अपने एटम से 1 लाख गुना छोटा होता है। इसके कारण एक एटम ज्यादातर खाली ही रहता है। साइंटिस्टों के अनुसार एक एटम में 99.996% खाली ही रहता है। आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर एक एटम को क्रिकेट स्टेडियम जितना बड़ा हो तो सिर्फ एक क्रिकेट बॉल को न्यूक्लियस की आकार की ही होती है। यही खाली एटम जब एक दूसरे से मिलते हैं तब मैटर का निर्माण करते हैं। लेकिन एटम में मौजूद अगर एक खाली स्पेस भर दिया जाए या उसमें बिल्कुल भी जगह न रहे तब जिस एटम की निर्माण होगी वो आपकी होश उड़ा देगी। इसी तरह की एटम से बनी हुई मैटर ब्रह्मांड के नियमों को भी बदल देगी। ये मैटर इतनी ज्यादा डेंस होगी कि इसकी एक बूंद भी अरबों वजन होगा और साथ ही एक वायरस की तरह और इस रूप को बदल देगी जो उसके संपर्क में आएगी। ये ब्रह्मांड का सबसे रहस्यमय और खतरनाक पदार्थ है जो हर जगह मौजूद है और कभी भी पृथ्वी को भी निशाना कर सकती है। इसकी एक बूंद ही पृथ्वी को खत्म कर सकती है। तो आखिरकार ये क्या है और किस तरह ये बनता है, क्यों वैज्ञानिक इसे स्ट्रेंज मैटर कहते हैं, इन सभी प्रश्नों के उत्तर के लिए कई हजार वैज्ञानिक लगे हुए हैं। आज हम इस वीडियो में जानेंगे आखिरकार स्ट्रेंज मैटर हमारे यूनिवर्स को कैसे बदल सकती है। मैटर यानी पदार्थ 4 स्टेज में पाया जाता है जो कि सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा स्टेट में होती है। ज्यादातर मैटर जिन्हें हम पृथ्वी पर देखते हैं और रोजमर्रा के काम करते हैं वो सभी मैटर की 3 बेसिक स्टेज सॉलिड, लिक्विड और गैस ही होती है। वहीं प्लाज्मा जो मैटर की 4थी स्टेज है पृथ्वी से दूर पूरे ब्रह्मांड में पाए जाते हैं। ये बहुत ही विचित्र मैटर है। स्ट्रेंज मैटर को समझने से पहले हमें पहले एक न्यूट्रॉन स्टार को समझना पड़ेगा, क्योंकि एक न्यूट्रॉन स्टार इसी स्ट्रेंज मैटर से बनी हुई है। एक न्यूट्रॉन स्टार एक सुपरमासिव स्टार के सुपरनोवा विस्फोट से बनती है। सुपरनोवा होने के बाद ग्रेविटी के कारण स्टार की कोर इतने ज्यादा सिकुड़ जाती है कि इसमें मौजूद न्यूक्लियर पार्टिकल पर भी इसका असर साफ दिखाई देता है। एक्सट्रीम ग्रेविटी के कारण इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के अंदर घुसकर न्यूट्रॉन में बदल जाती है और देखते देखते खाली एटम इतनी हद तक सिकुड़ जाता है कि उसके अंदर मौजूद पार्टिकल एक दूसरे की इतनी करीब आ जाते हैं कि उसके बीच जरा से भी गैप नहीं बचती। वहीं अगर ये सिलसिला अगर ये पार्टिकल तोड़ नहीं पाते और ग्रेविटी जीत जाता है तब इससे बनी स्टार ब्लैक होल में बदल जाती है। लेकिन यदि पार्टिकल यदि ग्रेविटी को हरा देती है तब अभी ये स्टार न्यूट्रॉन स्टार में बदल जाती है और नया जन्मा इस न्यूट्रॉन स्टार इतना ज्यादा डेंस होता है कि उसके अंदर पार्टिकल इस हद तक भरे होते हैं जिस तरह सूर्य के सभी पार्टिकल को चारों तरफ दबाकर 15 किलोमीटर लंबे एक गेंद में बदल दिया जाता है। इसी वजह से न्यूट्रॉन स्टार की कोर में पार्टिकल बहुत ज्यादा डेंस होती है, जिस वजह से स्टार में मौजूद मैटर इतना पावरफुल होता है कि ये फिजिक्स तक के नियमों को भी बदल सकती है। और इससे पहले हम स्टार में मौजूद मैटर को समझने से पहले हमें पहले एटम की स्ट्रक्चर को अच्छी तरह से समझना पड़ेगा। और एटम का केंद्र यानी न्यूक्लियस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में बनी हुई है, जो खुद ही बहुत ही छोटे पार्टिकल से बने हुए हैं जिन्हें हम क्वार्क्स कहते हैं। ये क्वार्क्स पार्टिकल की बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं जो मिलकर ही प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बनाते हैं। क्वार्क कई तरह के होते हैं, जैसे अप क्वार्क, डाउन क्वार्क, स्ट्रेंज क्वार्क, चार्म क्वार्क, टॉप क्वार्क और बॉटम क्वार्क। क्वार्क में से सिर्फ 2 ही स्टेबल फॉर्म मानी जाती है जिन्हें अप और डाउन क्वार्क कहा जाता है, कि बाकी फॉर्म बहुत जल्दी डिके होकर खत्म हो जाती है। तो वही न्यूट्रॉन स्टार में ऐसा नहीं होता है। यहाँ इसकी कोर में लगने वाले फोर्सेस उस समय के बराबर होता है जब बिग बैंग अपनी जन्म के प्रारंभिक समय पर था। इन ताकतवर फोर्सेस की वजह से हम न्यूट्रॉन स्टार से बिग बैंग की शुरुआती रहस्य को समझ सकते हैं और जान सकते हैं कि ब्रह्मांड की शुरुआत में क्या था। वैज्ञानिक मानते हैं कि न्यूट्रॉन स्टार की एक्सट्रीम डेंस कोर में मौजूद पार्टिकल में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से बना न्यूक्लियर मैटर न होकर बल्कि उनके फंडामेंटल पार्टिकल क्वार्क से बना हुआ है। अगर ऐसा हुआ तो न्यूट्रॉन स्टार के पार्टिकल में सिर्फ क्वार्क ही होंगे जो एक दूसरे के इतने पास होंगे कि जो मैटर को वो जन्म देंगे वो अपने आप में बहुत अजीब होगा। इस तरह की मैटर को क्वार्क मैटर कहते हैं और जिस स्टार में ये मैटर मिलता है उन्हें क्वार्क स्टार कहा जाता है। ये स्टार बाहर से देखने पर एक न्यूट्रॉन स्टार जैसे दिखाई देता है, पर इनके अंदर जो बन रहा होता है वो पूरे यूनिवर्स को हिला सकती है। अब अगर क्वार्क स्टार यानी न्यूट्रॉन स्टार के अंदर प्रेशर ज्यादा बनता है तब उनके अंदर मौजूद क्वार्क पार्टिकल बहुत अजीब बर्ताव करेंगे जिससे कि वो एक स्ट्रेंज क्वार्क बन जाते हैं। स्ट्रेंज क्वार्क नॉर्मल क्वार्क
स्टार से बहुत अलग होता है। उनकी न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज भी समझ से परे होते हैं और ये बहुत ही भारी और ताकतवर होते हैं। धीरे धीरे स्ट्रेंज क्वार्क न्यूट्रॉन स्टार में मौजूद और भी स्ट्रेंज क्वार्क बनाते रहेंगे, जिससे कि तारे में बचा मैटर इस क्वार्क की वजह से स्ट्रेंज मैटर बन जाते हैं। स्ट्रेंज मैटर ब्रह्मांड में मौजूद साधारण मैटर से बहुत ज्यादा डेंस, बहुत स्टेबल और कभी ना खत्म होने वाले मैटर होते हैं। इसी वजह से ब्रह्मांड में मौजूद सभी मैटर से उसे परफेक्ट माना जाता है। लेकिन जहाँ ये इतना परफेक्ट होता है वही हमारे लिए बहुत ज्यादा खतरनाक बन जाती है। इस स्ट्रेंज मैटर की स्टेबिलिटी इतना ज्यादा होता है कि ये न्यूट्रॉन स्टार से भी बाहर खुले स्पेस में भी रह सकता है और वहाँ से किसी वायरस की तरह दूसरे साधारण मैटर को भी इम्पैक्ट कर सकती है। इसकी स्टेबिलिटी की वजह से हर मैटर के संपर्क में आता है वो साधारण मैटर इतना ही स्टेबल रहने में कोशिश करता है, जिससे कि उस मैटर में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन डिसॉल्व होकर क्वार्क पार्टिकल बनकर उस मैटर को स्ट्रेंज मैटर बना देती है। फिलहाल हमें स्ट्रेंज मैटर केवल एक न्यूट्रॉन स्टार के अंदर ही मिलता है, तो हमें इसे घबराने की कोई जरूरत भी नहीं। लेकिन दोस्तों, दो न्यूट्रॉन स्टार सामने आ जाए या फिर इनमें भीषण टकराव हो जाए तब सचमुच का खतरा पैदा हो जाता है। टक्कर के बाद दोनों न्यूट्रॉन स्टार में से स्ट्रेंज मैटर की वो आंधी निकलती है जो अपने रास्ते आने वाले सभी मैटर को स्ट्रेंज मैटर में बनाती हुई चलती है। इन तारों से निकलने वाले स्ट्रेंज मैटर कुछ छोटे बूंदों में बदलकर स्पेस में भागते हैं, जिन्हें हम स्ट्रेंजलेट कहते हैं। इन स्ट्रेंजलेट का घनत्व तो न्यूट्रॉन स्टार की कोर की समान होती है और इनका आकार एक एटम से लेकर 500 फीट तक होता है। इतने कम आकार की होकर भी इनका मास एक प्लैनेट के बराबर होता है। करोड़ों सालों से स्ट्रेंज मैटर से बनी स्ट्रेंजलेट लगातार गैलेक्सी में भटकता रहता है, जिस वजह से उनके टक्कर कई ऑब्जेक्ट से होती रहती है। अगर कोई छोटे आकार का स्ट्रेंजलेट हमारी पृथ्वी से टकरा जाए तो ये पूरी पृथ्वी को तब तक स्ट्रेंज मैटर में बदलता रहेगा जब तक पृथ्वी का सभी एटम स्ट्रेंज मैटर में ना बदल जाए। ऐसा होने पर हमारी पृथ्वी मंगल ग्रह की एक चांद के बराबर की आकार की हो जाएगी, जिसका आकार केवल कुछ किलोमीटर का ही होगा। वहीं अगर स्ट्रेंजलेट सूर्य से टकरा जाए तो तब ये उसे भी स्ट्रेंज मैटर की पिंड में बदलने की कोशिश करेगी। ऐसा होने पर हमारे सूर्य एक स्ट्रेंज स्टार बन जाएगा, जिसका आकार हमारे चांद जितना हो जाएगा। हालांकि सूर्य स्ट्रेंज स्टार होने पर उसकी मास तो कम नहीं होगी, पर उसकी ब्राइटनेस इतनी कम हो जाएगी कि जिससे पूरी पृथ्वी ठंड के मारे जीवन की खत्म हो जाएगी। स्ट्रेंजलेट केवल यहाँ तक नहीं रुकते हैं। बहुत ही वैज्ञानिक मानते हैं कि स्ट्रेंजलेट इस यूनिवर्स में इतने ज्यादा है कि अगर इनको गिना जाए तो तब ये गैलेक्सी में मौजूद सभी तारों को भी पीछे कर देंगे। जब बिग बैंग हुआ था तब एकदम शुरुआत ही में ही स्ट्रेंजलेट का निर्माण हुआ था। समय के साथ साथ ग्रेविटी की बढ़ने के प्रभाव के कारण ये स्ट्रेंजलेट शायद ही वो आकाशगंगा में मौजूद हो सकती है या फिर अपनी खतरनाक मास के कारण पूरे गैलेक्सी को संतुलन रखता है। अगर ये सही है तो स्ट्रेंजलेट डार्क मैटर भी हो सकती है, जिसकी गुत्थी आज भी वैज्ञानिक सुलझा नहीं सके। स्ट्रेंजलेट और स्ट्रेंज मैटर अभी केवल एक हाइपोथेसिस है, जिसमें हम न्यूट्रॉन स्टार के अंदर मौजूद उन क्वार्क पार्टिकल की कल्पना कर सकते हैं जो एक्सट्रीम प्रेशर के कारण नॉर्मल से स्ट्रेंज क्वार्क से बदल गए हैं और उन्होंने ही पूरे स्टार को स्ट्रेंज मैटर से भर दिया है। हालांकि वैज्ञानिकों को आज तक कोई भी स्ट्रेंज स्टार नहीं मिला है, पर अगर ये हाइपोथेसिस सही साबित होता है तो स्ट्रेंज मैटर और उससे बनी स्ट्रेंजलेट हमारे लिए वास्तव में खतरा बन सकती है। भले ही अरबों सालों से पृथ्वी इस तरह की खतरा नहीं दिखी है, पर ब्रह्मांड खुद इतना रहस्यमय है कि कब क्या उसमें हमें मिल जाए हम कुछ कह भी नहीं सकते। तो कोई भी नहीं जानता है कि कब पृथ्वी पर संकट आ सकती है। तो दोस्तों, ये था स्ट्रेंज मैटर के बारे में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।